Next heading, factors affecting respiration. Number 1, first factor is temperature. Q10 for respiration is 2. 2 का मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल हो जाती है. तो ये टेम्परेचर क्वेश्चन निकलते हैं. 10 मतलब विद एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स डबल. टेम्परेचर क्वेश्चन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस आर टेकन आउट. Q10 की वैल्यू 2 है. इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर 0 डिग्री है, 0 से टेम्परेचर 10 डिग्री हुआ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल हो जाएगी. 10 से 20 हुआ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स डबल. इस तरह से रेट डबल होती हुई प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेगी. इसे Q10 कहा जाता है. राइट डाउन. Q10 is 2 with increase in 10 degree centigrade. With increase in 10 degree centigrade from 0 to 30 degree centigrade, the rate of respiration becomes double. Rate of respiration becomes double. हाँ, 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही रेट डबल होगी. 30 डिग्री के बाद इनिशियल राइज होगा, फिर कम होता जाएगा. तो हायर टेम्परेचर पे एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं. यानी अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री गया तो रेट डबल, 10 से 20 रेट डबल्स, 20 to 30 रेट डबल्स. बट फर्दर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियली राइज होगा, देन डिक्लिनेशन इज ऑब्जर्व. क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन की रेट डबल हो जाती है. लेकिन 30 डिग्री के बाद रेट इस स्पीड से इंक्रीज नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? 30 से 40 बढ़ेगा तो रेट उसी स्पीड पे चलेगी. 40 के बाद डिक्लिनेशन देखा जाएगा रेट में, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे एंजाइम मॉलिक्यूल्स डीनेचर हो जाते हैं. रेस्पिरेशन रिएक्शन के हर स्टेप के लिए एंजाइम्स है. हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स का डीनेचुरेशन होता है, इसलिए 30 के बाद रेट इंक्रीज नहीं होती. इनिशियल इंक्रीज होगा, देन डिक्लिनेशन इज ऑब्जर्व. रेट इंक्रीज होगी, 31 से 32 रेट बढ़ेगी, लेकिन डबल नहीं होगी जितना 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीज देखा जाएगा. 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्लॉट हुआ, रेट डबल हो गई. 10 से फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट डबल हो गई. 20 से 30 का स्लॉट, रेट डबल हो जाएगी. 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 तक रेट बढ़ेगी, लेकिन डबल नहीं होगी. 1 और 1.5 टाइम. पर 40 के rate starts decreasing because at higher temperature inactivation of enzyme occurs. Okay, write down. Above 30 degree centigrade, above 30 degree centigrade, rate initially increases. Above 30 degree centigrade, rate initially increases, then declines at higher temperature due to denaturation of enzymes. Due to denaturation of enzyme.
सेकेंड फैक्टर ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। बट प्लांट्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में कुछ समय तक एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। इस प्रोसेस को एनएरोबायोसिस कहा जाता है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, बट इन प्लांट्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ समय तक चलेगा, जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसे एनएरोबायोसिस कहते हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता क्योंकि जो अल्कोहल एक्यूमुलेट होता है वो सेल के लिए टॉक्सिक हो जाता है। ओके, राइट डाउन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर aerobic respiration. Oxygen is necessary for aerobic respiration. But in plant cells, respiration can continue for some time. Respiration can continue for some time without oxygen producing alcohol. This is known as anaerobiosis. This is known as anaerobiosis. नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन पर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो रेस्पिरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है। सो राइट डाउन CO2 has inhibitory effect on respiration. If amount of CO2 is more than usual amount, then amount of CO2 is more usual amount, then respiratory rate decrease. Amount of CO2 is more than usual amount. Amount of CO2 is more than usual amount and respiratory rate decreases. अगर CO2 की वैल्यू यूजुअल अमाउंट से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट। नॉर्मली सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डार्क रेस्पिरेशन कहा जाता है। इट इज नोन एज डार्क रेस्पिरेशन। लाइट के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है स्पेशली प्लांट्स में तो उसे क्या कहा जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। So write down cellular respiration is normally known as dark respiration. Normally known as dark
respiration. Respiration occurring in presence of light in plants is known as photorespiration. Is known as photorespiration. फैक्टर्स इफेक्टिंग रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट चीज कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे होता है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. Glycolysis is common for both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis produces pyruvic acid. Pyruvic acid. ATP, 2 NAD ATPs are produced and 2 NADH plus. Anaerobic respiration की first step है glycolysis. में पायरुविक एसिड और एटीपी और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है. ये पायरुविक एसिड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इट अंडरगोज ब्रेकडाउन बिकॉज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करते. इसलिए इस फेट ऑफ पायरुविक एसिड इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ 4 टाइप्स. नंबर 1, फर्स्ट टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज अल्कोहलिक रेस्पिरेशन. First type of anaerobic respiration is alcoholic respiration. Now in alcoholic respiration what happens? Pyruvic acid is converted to acetaldehyde plus carbon dioxide. This acetaldehyde uses the reducing power NADH to form ethyl alcohol. तो सबसे कॉमनेस्ट टाइप का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहलिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें पायरुविक एसिड पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CO2 लिबरेट होगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा. सेकेंड टाइप इज second type of respiration is lactic acid respiration. Second type of respiration is lactic acid respiration. In lactic acid respiration, pyruvic acid in presence of reducing power NADH2 forms lactic acid. ये कॉमन टाइप रेस्पिरेशन का जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होगा. मसल सेल्स जब एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो उनमें भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अकर करता है. थर्ड टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज थर्ड टाइप जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का है ये है ब्यूटायरिक एसिड रेस्पिरेशन. In butyric acid respiration, pyruvic acid is first converted to acetoacetic acid. This acetoacetic acid is then converted to butyric acid. थर्ड टाइप ब्यूटायरिक एसिड रेस्पिरेशन जिसमें पायरुविक एसिड पहले एसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा एंड देन थर्ड एसिटोएसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू ब्यूटायरिक एसिड. फोर्थ
टाइप जो रेस्पिरेशन का होगा, फोर्थ टाइप इज एसिटिक एसिड रेस्पिरेशन, एसिटिक एसिड रेस्पिरेशन। एसिटिक एसिड रेस्पिरेशन में पाइरूविक एसिड पहले कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, and then this acetaldehyde is converted to acetic acid. ओके, तो ये चार मेन तरह के एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कॉमनली अकर करेगा। ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो पाइरूविक एसिड फॉर्म होता है, फेट ऑफ दिस पाइरूविक एसिड डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। पहली कंडीशन अल्कोहलिक रेस्पिरेशन, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व पाइरूविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इज नाउ कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल। Second type is lactic acid respiration. Pyruvic acid is reduced to lactic acid. Third type, butyric acid respiration. Pyruvic acid is first converted to acetoacetic acid. Then this acetoacetic acid is converted to butyric acid. Fourth type, acetic acid respiration. Pyruvic acid is converted to acetaldehyde. Acetaldehyde is converted to acetic acid. तो जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, पहला प्रोडक्ट तो एटीपी का फॉर्मेशन, NADH2 is produced. This NADH2 may be utilized in the process. So these type of anaerobic respiration varies in different anaerobic organisms. Okay, so write down this type of anaerobic respiration. Now दो टर्म पढ़ते हैं, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो अभी भी पढ़ा अपन ने, दूसरा टर्म होता है फर्मेंटेशन। तो बेसिकली अपन पढ़ते हैं कि फर्मेंटेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ अपन ने अल्कोहलिक रेस्पिरेशन का टाइप पढ़ा, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब लिविंग सेल रेस्पायर करते हैं तब उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। Fermentation is also a type of anaerobic breakdown with help of enzyme in a medium. Okay, so anaerobic respiration occurs in living cell. It occurs, fermentation occurs in medium having certain enzymes. In medium having certain enzymes. So both the process, anaerobic respiration and fermentation, both the process occurs in absence of oxygen, but one occurs inside a living cell, whereas fermentation occurs outside in a medium. So basically anaerobic respiration और fermentation के बीच में ये difference होता है। fermentation एक biochemical process है जो living cell के बाहर भी हो सकता है specific enzymes के presence में। Okay, अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, इन्हें कैसे मेजर करते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले RQ की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है? बाय यूजिंग गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर। Value of RQ is measured by using Gannon's respirometer. Respirometer यूज करके RQ की वैल्यू मेजर की जाती है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैसे मेजर या स्पेसिफाई किया जाएगा?
fermentation is measured by Kuhin's tube. ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजरमेंट से रिलेटेड जो रेस्पिरेशन से पूछे जाते हैं वो है RQ की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर से, एंड फर्मेंटेशन क्यूहिन्स ट्यूब से मेजर किया जाता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसमें अपन ने दो टाइप पढ़े रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. RQs पढ़ा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा, किस तरह से और कहाँ ATP की सिंथेसिस आकर करती है.